जादू 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 पढ़ के वो उसको खोलता था और एंकर जो था उसको पूछता था सप निकले ही नहीं निकला, वो फिर साइफर निकला। एतजाज़ एहसन साहब, पहले पीटीआई ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अगर इसी फील्ड में इंतखाबात होते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं चौथी दफ़ा, नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे आप इस इलेक्शन को? साइफर केस तो कोई केस ही नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ। पता नहीं, वो कहते हैं 28 गवाह दे दिए, 28 गवाह क्या करेंगे? साइफर में खुद कुछ हो तो वो साइफर को डी साइफर करना या क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। अब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह खिलाफ किया, इस तरह लग रहा है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए चीज़ें जो हैं तमाम तय हो चुकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, बतौर पॉलिटिशियन भी और बतौर लायर भी? पाकिस्तान में माजी के अलावा और कोई पेशीन गोई नहीं कर सकती जा। अच्छा, माजी के अलावा कोई और पेशीन गोई नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट एंड देयर इज मनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। एतजाज़ एहसन साहब, पहले पीटीआई ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अगर इसी फील्ड में इंतखाबात होते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं चौथी दफ़ा, नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे आप इस इलेक्शन को? कंट्रोवर्शियल होगा, कंट्रोवर्शियल होगा। मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। फौज मिलिट्री को कोर्ट से एतराज़ कर ले, अब तो हो गया, पर ये पहले होता था कि वो कर लेती। मुस्लिम लीग नवाज़ इस मामले पे कि तारीख वो डिले करना चाहते हैं कि पहले वो हल्का बंदियाँ हो जाएँ। कल भी परसों भी उन्होंने कहा, मरियम बीबी ने और उनके एक दो सीनियर मेंबर ने टेलीविज़न, और वो एक कदम पीछे हो जाएं कि डेट हो जाए। और पीपल्स पार्टी डेट मांग रही है, और इमरान खान भी अगर डेट हो जाए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इमरान खान भी एक कदम पीछे ले कि वो ये ना वो वादा करे कि ऐसे इलेक्शन हो गए तो वो क्या शोर नहीं डालेगा। आने वाले दिनों में क्या ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और खान साहब कब बाहर निकलते हुए आ रहे हैं आपको? साइफर केस तो कोई केस ही नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ। पता नहीं, वो कहते हैं 28 गवाह दे दिए, 28 गवाह क्या करेंगे? साइफर में खुद कुछ हो तो वो साइफर को डी साइफर करना या क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। ये इख्तियार है, उसके हलफ में लिखा है, ये उसका इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेगा इस इख्तियार को अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ ड्यूटीज़ उसके लिए नेसेसरी। अब किसी वज़ीर आज़म को किसी बड़ी ताकत की तरफ से धमकी आए, क्योंकि साइफर ये तस्लीम कर रहे हैं, साइफर को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड लू ने बात की है हमारे असद मजीद सफ़ीर से, उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो धमकी तस्लीम कर ली, धमकी जब तस्लीम की तो अमेरिका से एहतजाज भी किया 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और डिमार्च किया, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आई है। अब अगर अमेरिका की तरफ से धमकी आए तो क्या वज़ीर आज़म छुप के बैठा रहे? ही हैज़ टू टेक द एंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। उसको अब अगर साइफर खुद जहरीला ना हो, उसमें कोई जहर नहीं जो कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, उसमें कोई जहर नहीं, वो तो एक ऐसा रुक्का है जिसकी 40,000 कापियाँ निकाल के आप बांट सकते हो। इट इज़ नॉट सीक्रेट, प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट मेड इट सीक्रेट। अब अगर साइफर में ही कुछ नहीं तो वो ये आजम खान क्या कहेगा? वो ज़्यादा कहेगा इसके पास रहा, उसके पास रहा। मुकदमात की जो कॉपीज दी गई हैं किसान डार को क्लीन चिट मिली है और 2017 और 18 में बैन कर दी कि वो सवाल है, लेकिन अब वो क्लीन चिट दे रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले मैं आपको साइफर पे जरा कर दूँ।
ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا تھا، ایک سائیں لوگ یا مداری، وہ پتلا دبلا سا، وہ آ کے اور وہ ایک پتولا لے آتا تھا اور وہ اس کو پٹاری لے آتا تھا، اس پہ جو ڈھکنا پڑا ہوتا، اس پہ جادو پڑھ کے وہ اس کو کھولتا تھا اور اینکر جو تھا اس کو پوچھتا تھا سپ نکلے ہی نہیں نکلا، وہ پھر سائفر نکلا۔